नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास शुरू कर चुके हैं और बिहार स्पेशल की 2 क्लास के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल में महाजनपद काल के अंतर्गत। महाजनपद काल के अंतर्गत बिहार की क्या व्यवस्था थी, बिहार में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे और संपूर्ण महाजनपद काल से बीपीएससी के द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग डिनोट करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हो चुका था। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद का उदय हो चुका था। इस 16 महाजनपद में से बिहार में कितने महाजनपद स्थित थे? तो आपको बताना है कि बिहार में 3 महाजनपद स्थित थे। 3 महाजनपद स्थित थे जिसमें कि गंगा नदी के उत्तर में आपका वजी महाजनपद हो जाएगा और गंगा नदी के दक्षिण में 2 महाजनपद याद रखिएगा, एक मगध महाजनपद और दूसरा जो है अंग महाजनपद याद रखिएगा, अंग महाजनपद। और सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि 16 महाजनपद का जो उदय हुआ उसके बारे में चर्चा, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ, उस इन 16 महाजनपद की जो चर्चा है वो कहाँ मिलता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसकी जानकारी का 2 स्रोत है, एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो आप कहेंगे कि दोनों ऑप्शन में दिया रहे तब किसको माने आंसर, तब आपको लगाना है आंसर ई लगाइएगा, क्योंकि एक से अधिक सही हो गया इसमें। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि ये जो बिहार में 3 महाजनपद है, बिहार में 3 महाजनपद है, उसमें से सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं वज्जी महाजनपद। तो ये जो वज्जी महाजनपद है इसका राजधानी वैशाली था और ये आपको गंगा से उत्तर में स्थित है, गंगा नदी से उत्तर में स्थित है वर्तमान में। चलिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वज्जी महाजनपद में वर्तमान के कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे वर्तमान बिहार के? तो इसका जो राजधानी वैशाली है ये शामिल था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वैशाली से उत्तर में आपका मुजफ्फरपुर आता है, ये भी शामिल है। और उसके बाद आपका सीतामढ़ी आता है, सीतामढ़ी, दरभंगा और शिवहर भी वज्जी महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। आप इसमें से देखिएगा कि सीतामढ़ी जो जिला है ये आपको नेपाल बॉर्डर के साथ भी सीमा साझा करता है, ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वज्जी महाजनपद की जो राजधानी था वो तो आपको याद रखना ही है, वैशाली। देखिए 3 महाजनपद बिहार में है, वज्जी, मगध और अंग, और इस तीनों महाजनपद में से बीपीएससी के द्वारा प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई एक प्रश्न निश्चित तौर पे बनेगा। हाँ, एक से अधिक बन सकता है, 3-4 प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए वज्जी महाजनपद की राजधानी आपका वैशाली हो गया और वज्जी महाजनपद जो है वो 8 राज्यों का संघ था। कितने राज्यों का संघ था? तो वज्जी महाजनपद जो है हमारा वो 8 राज्यों का संघ था। ये 8 राज्य कौन थे? तो वैशाली के लिच्छवी, इसको याद रखिएगा, वैशाली के लिच्छवी। और आपसे पूछा जा सकता है कि वैशाली के लिच्छवी कौन थे? तो ये क्षत्रिय लोग थे। कौन थे? क्षत्रिय लोग थे। अब हम बात कर लेते हैं मिथिला के विदे, जहां के राजा जनक जी थे, मिथिला के विदे। और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, कुंडग्राम के जो ज्ञात्रिक है ये इसमें शामिल थे। वज्जी शामिल है, उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु सहित जो है कुल 8 राज्य इसमें शामिल थे। तो आपको ये प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद। और इस वज्जी महाजनपद में जो कुंडग्राम के जात्रिक लोग हैं ये कौन थे? तो देखिए कुंडग्राम के जो जात्रिक लोग हैं ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24 तथा अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी आपको जैन 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 जात्रिक थे। कौन थे? भगवान महावीर कौन थे? तो ऑप्शन में दे सकता है आपको क्षत्रिय, जात्रिक, तो आप बताएंगे भगवान महावीर जो है वो आपको यहीं के कुंडग्राम के जात्रिक थे, कुंडग्राम के जात्रिक थे। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऋषभदेव थे। और महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको कुंडग्राम के जैन जात्रिक ही थे। उसके बाद याद रखिएगा कि जो वज्जी महाजनपद है, वज्जी महाजनपद वो गणतंत्र था।
बज्जी महाजनपद क्या था? गणतंत्र था। यानी विश्व का जो सबसे पहला गणतंत्र था वो बज्जी के लोगों ने ही बनाया था। और ऑप्शन में बज्जी ना दिया रहे तो बज्जी की राजधानी वैशाली जरूर दिया रहेगा। बज्जी की राजधानी आपको वैशाली दिया रहेगा, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का जो प्रथम गणतंत्र था वो किन लोगों ने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर आपका लिच्छवी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लिच्छवियों ने। लिच्छवी ने। किसने स्थापित करा था? तो आप याद रखिएगा, लिच्छवियों ने। अब अगर हम बात करें मगध महाजनपद का तो देखिए इसमें से जो 3 महाजनपद है बिहार में, इस 3 महाजनपद में से उत्तर में देखिए, उत्तर गंगा के उत्तर में ये रहा हमारा कुछ इस प्रकार से बिहार का फिगर, और ये हमारा गंगा नदी प्रवाहित हो रहा है बीचों बीच से होकर के। और देखिए गंगा के उत्तर में आपका हो गया कौन सा महाजनपद? बज्जी महाजनपद, जिसका राजधानी आपको वैशाली हो गया। और इसके दक्षिण में 2 महाजनपद याद रखिएगा, मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, जिसके बारे में एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि मगध महाजनपद से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ था, यानी मगध महाजनपद की जो प्रथम राजधानी था वो पूछा गया था। तो मगध महाजनपद की जो हमारा प्रथम राजधानी है वो याद रखिएगा, उस ये आपका गिरिब्रज है। कहाँ है? गिरिब्रज है। और गिरिब्रज ऑप्शन में ना दिया रहे तो राजगीर दिया रहेगा, राजगीर दिया रहेगा। हालांकि बीपीएससी जब एक बार पूछा था इसका राजधानी मगध महाजनपद का, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आप जब ऑप्शन में ना रहे तो आंसर ई जरूर लगाइएगा। हो सकता है कि कई बार कि 10 से ऊपर भी आंसर जो है ई आ जाता है। तो जब आपको सही सही पता है तो उसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर ई लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक याद रखना है आपको, अंग महाजनपद। जो अंग महाजनपद है, अंग महाजनपद ये जो है इसकी राजधानी पूछा जा सकता है चंपा। इसकी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। और आपसे पूछा जा सकता है कि अंग महाजनपद में वर्तमान के कौन कौन से जिले शामिल थे? तो अंग महाजनपद में वर्तमान के भागलपुर तथा मुंगेर जिला शामिल था। भागलपुर तथा मुंगेर जिला शामिल था। चलिए यहीं पे बता देते हैं कि जो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, ये आपको उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। वही अगर हम बात करें चंपा, यानी जो अंग महाजनपद है यानी चंपा, इसका जो वास्तुकार है इस नगर का, इसका नाम महागोविंद है। इसको याद रखिएगा, महागोविंद है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और बज्जी महाजनपद से एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आम्रपाली के बारे में। आम्रपाली के बिना तो बज्जी महाजनपद का जो है आप अध्ययन संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। देखिए जो आम्रपाली थी उस समय की वैशाली की नगर वधु थी। कौन थी? नगर वधु। इसका वैशाली की आपको ऐसे दे सकता है कि इनमें से आम्रपाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की नगर वधु थी? तो देखिए बज्जी का जो वैशाली था उसका नगर वधु था, नगर वधु थी ये आम्रपाली, या फिर राज नृत्यांगना या फिर राज नर्तकी के नाम से आ सकता है प्रश्न। इसमें बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है एग्जाम, उन एग्जामों में या फिर बिहार के अन्य एग्जामों में भी इससे प्रश्न बन सकते हैं आम्रपाली से। इसके बाद याद रखिएगा कि जो आम्रपाली है इनका संबंध मगध के राजा बिंबिसार से था और उसका पुत्र अजातशत्रु से भी था। कुछ किताबों में बिंबिसार लिखा गया है जबकि कुछ किताबों में अजातशत्रु का नाम भी आता है। तो आप दोनों के नाम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा अंग महाजनपद है उस अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंग महाजनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपको अथर्ववेद में मिलता है। और महाभारत तथा पुराणों में जो अंग महाजनपद है उसका नाम मालिनी मिलता है। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हेनसंग है, हेनसंग वो भारत में आया था भारत भ्रमण के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो जो चंपा है, चंपा यानी कि जो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है उसको किस नाम से संबोधित किया है? तो उसको जो है आपको चेननपो के नाम से संबोधित किया है। और वर्तमान का ये अगर आप देखेंगे एक प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है कि जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद और अंग महाजनपद, इसका जो सीमा रेखा का निर्धारण होता था किस नदी के द्वारा? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए चंपा नदी के द्वारा, चंपा नदी के द्वारा।
आइए अब हम लोग बढ़ते हैं मगध महाजनपद की ओर कि मगध महाजनपद जो है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, किंतु इसमें इतना जान लीजिए कि जो मगध महाजनपद है उसका क्षेत्र कौन सा था। तो वर्तमान बिहार का जो पटना जिला है और गया जिला है वो आपको मगध महाजनपद में पड़ता है। और अगर हम बात करें मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी तो गिरिब्रज या राजगिरी था। और मगध महाजनपद जो है उसमें रहने वाले जो लोग थे उस समय के, तो उसको जो है अर्थवेद में उसके बारे में चर्चा मिलता है। एक शब्द आया है बरात्य शब्द, तो अर्थवेद में बरात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि जो मगध है उसका प्रथम राजधानी अगर पूछता है तो आप गिरिब्रज या राजगिरी बताइएगा, किंतु मगध में जब राजा उदयन हुआ, मगध का राजा जब उदयन हुआ तो उसने इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। तो मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में स्थापित किसने करा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल।